साथ जो है सबने मिल करके सेवा किया है। सुंदर साथ जी 7:30 बज चुके हैं। क्लास सीधे प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्लास प्रारंभ करता हूं मैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। ये सूरत अरस अजीम की, जाय कहिया अक्षरातीत। कहने वाले धाम धनी, सुने मोमिन कर प्रतीत। सुने मोमिन कर प्रतीत। निष्ठा बंध सुनत हैं, निष्ठा बंध सुनत हैं वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की लीला का हकीकत यहाँ पर बयान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के परम धाम से परम धाम तक की वितक तो है ही, लेकिन इस प्रकरण में 5वें दिन की लीला, और उसमें भी श्री 5 पद्मावती परिधाम पन्ना जी की जो दिव्य ब्रह्म लीला है, यहाँ पर सुंदर साथ दिन रात कैसे धाम धनी के प्रेम में, सेवा में, स्मरण में मग्न हैं। किस तरह से दिन रात धाम धनी की वाणी गुंजायमान हो रही है, हमने सुना पिछले प्रकरण में। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी परम धाम और वहां पर विद्यमान श्री राज श्यामा जी, और हमने देखा नवरंग भाई के भी श्रृंगार का वर्णन किया। कह रहे निष्ठा बंद सुनत है, जाए सांस हुए कान। जिसके कान सच्चा है, मतलब जिसको सुनने की सही में तड़प है, सुंदर साथ जी, जिसको सही में जिज्ञासा है, जिसको भूख है ना, उसी के लिए भोजन है। जिसको भूख नहीं है उसके लिए भोजन नहीं होता। फिर वो तो जिब्या के स्वाद में भूख तो नहीं लगा है, लेकिन कोई स्वादिष्ट भोजन हो तो खा ले। ऐसे लोगों को रिझाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है कि तरह तरह के संगीत, नाटक और नाचना कूदना, ये सब जो आजकल क्या होता है, कथा कम रहता है, नाचना कूदना ज्यादा रहता है, वो उनको अच्छा लगता है। संगीत में भागवत कथा तो सुना था, संगीत में वेदांत कथा भी सुना मैंने, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बोलते 5 मिनट है और नाचते 15 मिनट है, रेशियो जो है मैच नहीं खाता। सुंदर जी, ये ब्रह्म ज्ञान जो है उसके लिए है, जो जिसके दिल में तड़प है राज जी, जिसे आत्मकल्याण की तड़प है, विरह है, वैराग्य है, सांच विवेकान, उसको ये वो ध्यान से सुनता है इन बातों को, राज्य का स्वरूप श्रृंगार की बातों को, धाम धनी की वाणी को, ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है। निष्ठाबंध है कि नियम पूर्वक, ऐसा नहीं कि कभी सुने कभी नहीं सुने, थोड़ा सा सुना थोड़ा सा दूसरा काम कर लिया, चलते फिरते कभी सुन लिया, कभी आए कभी नहीं आए, ऐसा नहीं, नियम पूर्वक आते हैं। पांव हाथ अंग इंद्रिया होए हक की ताय पहचान, उन्हें धाम धनी की पहचान हो जाती है। जिसको भी धाम धनी की पहचान हो गई है, और उसके क्या हाथ पांव शरीर से जो भी काम करते हैं मात्र राज्य के लिए करते हैं। दिल में कोई चाहना होती है तो मात्र राज्य की चाहना होती है। अंग इंद्रियों से जो भी कार्य करेंगे, आंखों से उपयोग क्या करेंगे, राज्य की वाणी पढ़ने के लिए या राज्य के संबंधित कोई भी चीज देखने के लिए। इंद्रिया यही है ना, कान से राज्य की बात सुनना है, हाथ से राज्य का काम करना है, पैर से राज्य की सेवा का कार्य करना है। ये शरीर और कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया सब किसके लिए मिली है, राज्य की पहचान हो जाती है, तो फिर इसका उपयोग मात्र राज्य के लिए किया जाता है।
दूसरा कोई इताए के कबू ना बैठ सकत, और धाम धनी की चर्चा में दूसरा कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। जिसके हृदय में तड़प नहीं है, ऐसे जीव सृष्टि आएंगे, दूर से दर्शन करके चले जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा था, हमको तो समझ में नहीं आया, क्या चर्चा बोल रहे थे हमको समझ में ही नहीं आया। किसके समझ में आएगा जब तुमको हजम ही नहीं होने वाला, पौष्टिक भोजन है, तुमको तो भूख होती है ना, जितना तेज भूख लगेगी उतना पौष्टिक भोजन हजम होता है, और तेज भूख नहीं लगने से क्या होता है, पौष्टिक भोजन हजम ही नहीं होता है। काहू खुशामद गरज आवे हैं पर मिने पेट ना सकत, और कोई लौकिक काम उद्देश्य से आता है खुशामद करने की, मेरी इच्छा पूरी कर दो, इसको बड़ा क़यामतनामा में छुपाई आती है। बीच आवे जाए सौदागर वास्ते फानी फल कुफर। सौदागर आते हैं बीच में, हाँ मैंने 51 रुपए का भोग चढ़ाया है तो मेरी इच्छा पूरी कर दो, सौदा करने के लिए आए। 11 रुपए का नारियल चढ़ाया है, 11 दिन तक पाठ किया है, ये कोई हिसाब किताब वाला बात नहीं है सुंदर साथ, ये तो समर्पण की बातें, सेवा का कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो क्या होता है कि उद्देश्य नहीं होने की वजह से वो ज्ञान की बातों को नहीं सुनते, बस मनोकामना के उद्देश्य से आए थे, इच्छा पूरी करके चल दिए। ये तो बात अंकुर की होए ना बिना संबंध, ये तो क्या अंकुर की बात है सुंदर शाह जी, बिना आत्मिक संबंध के दुनिया वालों को ये अच्छा नहीं लगता है। बिना संबंध के परम धाम का अंकुर नहीं है, तो परम धाम की बातें क्यों अच्छी लगेंगी? यानी कि मीठे जल की मछली खारे जल में डालेंगे तो मर जाएगी, और खारे जल की मछली को मीठे जल के पानी में डालेंगे तो वो भी मर जाएगी। खारा जल समझते हैं ना, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन, वहां भी मछलियां होती हैं, और नदी में तालाब में भी मछलियां होती हैं, लेकिन नदी का पानी और तालाब का पानी मीठा पानी होता है। तो मीठे पानी की मछली को समुद्र के पानी में डाल दो, तड़प तड़प के मर जाएगी। तो समुद्र के पानी के मछली को मीठे पानी में डाल दो तो भी नहीं जी सकती। इसे अगर माया के जीव माया के बिना नहीं रह सकते, जाएंगे मेहनत जरूर करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन किसके लिए? संसारिक कामना पूर्ति के लिए। वो बोले चमत्कारी बाबा आया है, यहाँ से पैदल चल के सब जाएंगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 500,000 किलोमीटर तक भी पैदल चलने के लिए तैयार है। मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है, मजदूर को लागे मजदूरी करना सरल है, और पढ़े लिखे मानसी के लिए पढ़ना लिखना हिसाब किताब ये सरल होता है। पढ़ना लिखना और टीचिंग से टीचर है, डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, ये सब बैठे बैठे वाले काम आराम से। मजदूर को बोलो कि भाई 1 घंटा पढ़ाई कर ले, तुझे 500 रुपये पेमेंट मिलेगा, बोलेगा पढ़ना लिखना हमारे बस का काम नहीं है, हाँ सीमेंट की बोरियां उठाना है तो बताओ। तो मजदूर के लिए मजदूरी करना इजी रहता है, और पढ़े लिखे आदमी को मजदूरी करो बोलेगा तो वो नहीं होगा उससे, उसके लिए पढ़ाई लिखाई या बौद्धिक कार्य सरल होता है। संबंध के बिना अंकुर के बिना क्या करेंगे? जो दुनिया को देखें ताई कहिया बड़ा अंध, उनकी आंखों के सामने बस दुनिया ही दिखती है, दुनिया का उद्देश्य, दुनिया की इच्छाएं, कामनाएं, लक्ष्य, दुनिया की ही बातें अच्छी लगती है। ये इच्छा पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए, एक मकान बना लो, एक बिल्डिंग, एक खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटा, इससे क्या होता है कि दुनिया की तरफ ध्यान लगा रहता है। ये तो स्वाभाविक चीजें आप अपने आप होती रहती हैं, आप नहीं इसके लिए विशेष रूप से अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, विशेष रूप से कुछ सोचने के नहीं सोचोगे तो भी वो होगा। म्यूट हो गया है। मिल गया। ये बात अंकुर की हो ना बिना संबंध, ये तो दुनिया की तरफ दृष्टि है, तो राज्य की तरफ ध्यान कहां से आएगा? राज्य के चरणों में बैठे हैं तो भी ध्यान कहां रहेगा? ये काम था, ये आज सुख मिलना था, एक बहुत बड़ा दुनिया का कोई काम बाकी रह गया, या कोई सुख प्राप्त किया है तो सुख बहुत मजा आया था,
राज्य के सामने बैठे हैं तो भी दुनिया का स्मरण होता रहता है, इसलिए कहा उसको अंधा कहा। सामने राज्य और इसे ब्रह्म ज्ञान दिखाई नहीं देता, उनको जीवन का उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, संसार की नश्वरता दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनको अंधा कहा। हृदय दृष्टि, विवेक दृष्टि से अंधा। जब कलाम रब्बानी खुले तब हुआ बखत कायमत। जब कुरान के रहस्य प्रकट हुए, सभी धर्म ग्रंथों के हकीकत के रहस्य जो संकेतों में लिखे थे कुरान में 30,000 हरफ, वो रहस्य सारे खुल गए। ये कयामत का समय की निशानी है। कयामत के समय सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होते हैं। लेकिन तब लगा रोजगार को, हे बड़ा कम हिम्मत। ऐसे समय में माया के काम में लगा हुआ है, पैसा कमा, मकान बना। अरे भैया एक ही पल में प्रलय हो जाएगा, 4 मकान खरीद के रखे हैं, एक भी साथ में नहीं जाएगा। राज्य की सेवा में देखिए, मैं अपने लिए 1,000 लाख रुपए खर्चा करूं, नो प्रॉफिट, कोई आत्मिक लाभ नहीं है। लेकिन सेवा के लिए जितना भी खर्च करते हैं वो हमारे आत्म कल्याण में सहायक होता है। मरने के बाद एक धर्म ही साथ जाता है, अच्छे कर्म साथ में जाते हैं या बुरे कर्म भी साथ में जाते हैं। इसलिए ये जो साथ में जाने वाली चीज है उसका ध्यान रखें। लगा रोजगार को, माया के खींचम के और पैसा लगा हुए। बड़ा कम हिम्मत, बहुत ही कमजोर है मनुष्य, आत्मबल से रहित है, माया के जरा सा सुख में आकर्षित हो जाता है और जरा सा दुख में रोने भी लगता है, बहुत कमजोर। आया समय आरती का, सात आवत चारों तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आया समय आरती का, सात आवत चारों तरफ। अब ये संध्या आरती का समय, आनंद का समय, उत्साह का समय। सब सुंदर साथ चलो चलो, आरती का समय हो गया है, चलो। सब सुंदर साथ जहां भी रहते हैं मिलजुल करके इकट्ठे होते हैं बंगला जी दरबार में। चारों तरफ से सुंदर साथ आते हैं। आरती का समय का जो इस समय का आनंद है, सर्वोपरि आनंद भी कह सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि प्रकट लीला है, प्रत्यक्ष लीला का आनंद है। बाकी जैसे ज्ञान है, चितवनी है, वो अंदर आत्मिक लीला का आनंद होता है। तो प्रकट रूप से जो आनंद मिलता है तो इसमें और ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इन समय शोभा की कयो न जाए हर। इस समय जो शोभा है उसका वर्णन, एक शब्द भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री बाई जी आवत इन समय, हो तो बिछोने जोड़े तखत। श्री बाईजी राज जी इस समय आती हैं क्योंकि प्राणनाथ जी के तखत सिंहासन के बाजू में बाईजू राज जी का भी तखत रहता है। तो बिछोने, उसमें भी गादी बिछोना बिछाया जाता है। बाईजू राज जी के भी तखत में गादी तकिया बिहारी दास बिछावत हैं। तो बिहारी दास जी गादी तकिया सारी व्यवस्था, गादी चद्दर तकिया सब बिछाने की व्यवस्था करते हैं। आरती हो तो आनंद सो करत अति घने प्यार। आनंद पूर्वक आरती होती है। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ अपने हृदय का प्रेम प्रकट करते प्राणनाथ जी के प्रति। आरती से पता चलता है कि सुंदर साथ कितना प्यार करते हैं प्राणनाथ जी से। अपना प्रेम का भाव, अपना समर्पण का भाव और अपना आनंद प्रकट करते हैं, झूम झूम करके नाचते हैं और आरती का गायन करते हैं। शोभा हो तो संसार में करत सभी मनोहार। सारे संसार में प्राणनाथ जी की शोभा महिमा प्रकट होती है इस आरती के द्वारा। और सब सुंदर साथ धाम धनी को रिझाते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं, बड़े झूम झूम के नाच करके गा करके। झांझ ताल थैली में ने दगड़ा राकत। झांझरी और तबला आदि जो यंत्र हैं उसको थैली में, एक थैले में दगड़ा भाई रखते हैं। आरती समय लियावत भाखरिया नाचत। आरती के समय वो सब सामने ले आते हैं, जिसको जिसको बजाना, कोई ले लेता मंजीरा ले लेता है, कोई झांझर ले लेता है, कोई तबला ले लेता है। इस प्रकार सभी जो भी जिसको बजाना आता है, ये तो हाथ का ताली तो है ही है, तो इस प्रकार सभी मिलकर के भाखरिया नाचत। भाखरिया भाई झूम झूम के नाचते हैं, जी भर के नाचते हैं इसमें अपने। लेकिन नाचने का मतलब क्या, अपने हृदय के प्रेम के भाव को नृत्य के द्वारा व्यक्त करना। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि चलो चलो नाचो, नाचेंगे तो परम धाम मिल जाएगा, दिखावे की भावना जो आ जाती है। प्रेम और आनंद में झूम के नाचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिखावा करने के लिए किसी को नाचना, तो इससे तो बस एक उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। दो बाजू चंवर डोलत लाल बाई पहले।
प्राणनाथ जी के तखत के सामने दोनों तरफ दो सुंदर साथ खड़े होकर चंवर डोलाते हैं। तो उसमें से एक लालबाई पहले डोलाती थी, गोविंदास करता था कोई दिन शिवराम के, और कोई दिन गोविंदास जी करते थे। फिर बाद में कुछ दिनों तक शिवराम भाई ने भी चंवर डोलाने का सेवा किया। चंवर सुंदर साथ जी शोभा का प्रतीक है। बड़े बड़े राजा बादशाह के आगे चंवर डोलाए जाते हैं। ये क्या है कि एक शोभा, ये सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का बादशाह है, वो परब्रह्म अक्षरातीत सामने एक मानव तन में प्रकट हुए हैं। हरनंद कोई दिन शेख बदल लाल खान, हरिनंद जी, शेख बहादुर और लाल खान आदि भी, उन्होंने भी कई दिन तक चंवर डोलाने का सेवा किया था। आखिर आई इन पे जिनका था ईमान, अंत में इनके पास सेवा आ गई। ऐसे जिन सुंदर साथ के विश्वास था, सेवा समर्पण की भावना थी, पूर्ण पहचान थी सुंदर साथ जी मूल स्वरूप अक्षरातीत की भी और आवेश स्वरूप महामती जी की। देवचंद जी के तन में दोनों कमी थी, मूल स्वरूप के तरफ भी पहचान नहीं था और देवचंद जी के तन में भी विराजमान राज्य जी की पहचान नहीं। बस वो पुराना जो पहले और दूसरे दिन की लीला थी उसी में ध्यान लगा हुआ था। गावे गवावे साथ को ये जो मुकुंददास, मुकुंदास जी सुंदर साथ जी, वैसे तो मुकुंदास जी को हम सभी वेदांत दर्शन के विद्वान के रूप में जानते हैं, लेकिन सेवा पूजा से पता चल रहा, अष्टप्रहर की लीलाओं से पता चलता है कि ये गाने में भी एक्सपर्ट थे, गायन में भी आगे थे सुंदर साथ जी। हमारे में से कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो कि कई प्रकार के सेवा में होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, गायन भी करते हैं। इस तरह से मुकुंदास जी गाने में भी अग्रणी थे, स्वयं गाते थे, दूसरों को भी साथ में लेकर के गवाते थे। आरती में आए खड़े हो तो नित्य विलास, इस प्रकार नित्य प्रति आरती के समय में आनंद होता था, विलास होता था। बिंदा कन्नड़ गाँव ही और गंगाराम, बिंदा कन्नड़ भाई गाते हैं और गंगाराम जी भी गाते हैं। अगरदास आनंद सो बद्रीदास इन काम, अगरदास जी भी आनंद से गाते हैं, बद्रीदास जी भी आरती गाते हैं। जितने भी सुंदर साथ खड़े हैं तो साथ में सभी बोलते हैं, चंवर डोलाने वाले भी गाते हैं साथ में। गाना देखिए, माइक में भले अलग से ना गाना आता हो, लेकिन गुनगुनाते तो सभी है ना। आज भी देखिए सभी सुंदर साथ आरती का गायन करते हैं, इस तरह से सभी यहाँ पर भी गायन कर रहे हैं। कब हूँ उत्तम दास आप ही बजावत है मृदंग, मृदंग बजाने की सेवा उत्तम दास जी करते हैं। कभी कभी झांझ ताल बजावत केतकी सैया इन संग, इनके साथ में और भी कई सुंदर साथ होते हैं और वो झांझरी और तबला आदि ढोलक आदि यंत्र बजाते हैं। गावने में आगे खड़ा परमानंद प्रवीण, गाने में सबसे आगे परमानंद जी खड़े रहते हैं, जो कि संगीत कला में निपुण है, भाव दिखावत भेद सो, और इस तरह से गाते हैं कि उसका अर्थ भी पता चलता है भाव के अनुरूप। शब्दों में जो ज्ञान कहा गया है उस ज्ञान की में जो भावना है। कई बार क्या होता है कि दुख वाले जो प्रकरण होते हैं और गाते ऐसे कि जैसे खुशी खुशी में गा रहे हैं कि हैप्पी, खुशी का गीत गा रहे हैं कि दुख का गीत गा रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो दुख का चुपाई है तो दुख के भावों में गाना पड़ता है, सुख की बातें हैं तो उत्साह वाली चुपाइयां गाना पड़ता है। इस तरह से सुंदर साथ जी भाव गायन से भाव प्रकट करके आया कुवत माफक आकिन, राज जी ने उनको अपनी पहचान दिया, जिससे उनको पूर्ण विश्वास आया और पूर्ण विश्वास से सेवा की भावना और सेवा की शक्ति सामर्थ्य प्रदान हुई, राज जी के द्वारा प्राप्त हुई। साथ सबे खड़े रहे भर के बावजूद प्राणनाथ जी के सामने, दोनों तरफ सब सुंदर साथ खड़े रहते हैं। एक तरफ महिला सुंदर साथ, एक बाजू पुरुष सुंदर साथ खड़े रहते हैं। झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम है, और वो झांझ मृदंग आदि जितने भी यंत्र हैं बजाते हैं। इस प्रकार अजीम यानी सबसे सर्वोपरि सबसे बड़ा आनंद हो जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है। सुन धुन इन समय की कापत कुली दज्जाल, प्यारे सुंदर साथ जी दज्जाल कांपने लगता है, अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा। इनके अंदर से सारी जो विकार हैं, बुराइयां हैं, अज्ञानता है, सब थर थर करके सुंदर साथ के हृदय में से अज्ञानता दूर भागने लगती है। क्योंकि सिर्फ इसमें सिर्फ स्वर की बात नहीं है सुंदर साथ जी, सेवा पूजा में जो चुपाई गाई जाती है उन चुपाइयों में ज्ञान भी भरा हुआ है।
सेवा पूजा में जो चौपाइयां गाई जाती हैं, संध्या सेवा पूजा हो चाहे सुबह की सेवा पूजा, उन चौपाइयों में ज्ञान भी भरा है। तो ज्ञान जो समझेगा तो उसके अंदर से माया निकल के भागेगी कि नहीं भागेगी। और इस समय क्या होता है कि जो जिस तरह से वातावरण रहता है और सभी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा करके झूम झूम करके गा रहे हैं, इससे क्या होता है कि और ज्यादा आनंद का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रेम का स्तर, और उतना ज्यादा प्रेम में सुंदर सा डूब जाते हैं। ये नेचे मोको मारेगा यही मेरा है काल, फिर ये निश्चित रूप से ये सब सुंदर साथ और ये मोमिन मिलकर के मुझे मार देंगे, अर्थात माया के विकारों को मार देंगे। माया की जो अज्ञानता है और अज्ञान जनित बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाती। सुंदर सा जी, सेवा पूजा शुरुआती रूप से अत्यंत आवश्यक है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सारे के सारे कोई हकीकत मार्फत में नहीं पहुंचे होते हैं। घर में सुख शांति बना रहे और बाधाएं दूर होती रहे, मुसीबतें न आए, इसके लिए गृहस्थ जीवन में आरती आवश्यक। तो सभी, यदि आप चितवनी कर रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है, लेकिन घर का दूसरा कोई सदस्य जो चितवनी नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो तो कर सकता है ना आरती। और बोले कि चितवनी करना है, लेकिन चितवनी भी के योग्य भी तो नहीं होना चाहिए ना। चितवनी के जब तक योग्य नहीं बने हो, न वाणी मंथन न सेवा, तो सेवा पूजा की चौपाइयां ही नहीं समझ में आती तो चितवनी के योग्य कहां से हुए। जिसको सेवा पूजा में वाणी की चौपाइयां हैं और वाणी की चौपाइयां जिसको नहीं समझ में आ रही है, तो चितवनी के योग्य कहां से बन गया वो। हाँ, वो क्या करेगा, बस निराकार का ध्यान कर सकता है। राज्य के एक अंग में सरसों का दाना का बिंदु लेकर के बिंदी को देखते रहने वाला काम कर सकते हैं वो, क्योंकि राज्य के स्वरूप, अपने परात्म का स्वरूप, वहां की प्रेम और आनंद में लीलाओं का ध्यान करने के लिए वाणी मंथन आवश्यक है। चितवनी में भी सुंदर साथ जी परम धन की सारी बातें हैं। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदम तले, और जब आरती उतारती हैं, सबसे पहले बाईजू राज जी आरती उतारती है। सबसे पहले बाईजू राज जी, प्राणनाथ जी सिंहासन पर बैठे हैं, तो बाईजू जहां पर खड़े होकर के आरती उतारती हैं, तो वहां पर मेघा बेन जो है वो गादी बिछाती है, गादी बिछाती है, उसके ऊपर खड़े होकर के बाई जी आरती उतारती है। जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके उस गादी के ऊपर खड़े होकर के बाईजू राज जी आरती उतारती हैं। आरती के वक्त में चादर बिछावत ही रामन, और गादी और सिंहासन के बीच में एक चादर बिछाते हैं, जिस पर क्या करते हैं, चावल बधावत श्री बाई जी चावल बधाते, चावल ऐसे करके देखते हैं। बधाने का मतलब है कि वधावा यानी कि समर्पित करते हैं। ये सब का भाव सुंदर साथ जी वास्तव में यही है कि आप ही अन्नदाता, आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सब आरती वाली संयन, इस प्रकार सभी आरती उतारने वाले सुंदर साथ वहां पर उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले देखिए आरती कैसे होती है। श्री बाई जी करें तिलक चौड़त है चावल, श्री बाई जी राज जी चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे। श्री पिया जी ना पूजन इन्वित कीजिए, राज श्यामा जी ना पूजन इन्वित कीजिए, सुंदर साथ जी ना पूजन इन्वित कीजिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजिए। सुंदर साथ जी सामने सिंहासन है, बागा है, स्वरूप साहब जो भी है, आंखें बंद करके ऐसे भावना लो कि मैं सामने राज्य में राज विराजमान है, उनके माथे पर चंदन लगाए, तिलक लगाए, बाजू में श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान, उनके माथे पर मैंने चंदन लगाए। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए अपने आप को भी आंखें बंद करके देखो, मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य श्यामा जी के सामने खड़ी हूँ, राज जी के माथे पर चंदन लगा रही हूँ, श्यामा जी के माथे पर चंदन लगा। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। सुंदर साथ जी नहीं समझने की वजह से ये कर्मकांड बन जाता है। न हम चौपाई को समझते हैं, न उसके प्रोसीजर को समझते हैं। निजानंद संप्रदाय में मानसी सेवा है सुंदर साथ जी। निजानंद संप्रदाय में क्या है, मानसी सेवा, ध्यान के द्वारा मूल स्वरूप का स्मरण करने की सारी चीजें। राघव रुमाल धरते हैं करे सेवा अपने बल, राघव भाई अपने सिर पे रुमाल रखते हैं, इस प्रकार अपने आत्म बल से सेवा करते हैं, विश्वास के साथ में, जो शक्ति सामर्थ्य राज्य ने दिया है। आरती करें आनंद सो श्री बाईजू आई, इस प्रकार बाईजू राज जी
आकर के आरती उतारते हैं आनंद पूर्वक। सुंदर साथ जी आरती उतारने का सौभाग्य, आरती क्या है? नख से, चरणों के नख से शिख तक राज्य का स्वरूप निहारना आरती है। जब आरती नीचे करते हैं तो राज्य के चरणों की शोभा देखो कैसे सुंदर, किशोर अवस्था के नाक तली लाल लड़ियां, गोरे गोरे चरण कमल हैं, किशोर अवस्था के अनुसार, ज्यादा बड़े भी नहीं ज्यादा छोटे भी नहीं है। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला केसरिया रंग की इजार, नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों की शोभा देखने का। जब आरती बीच में कमर की तरफ घुमाते हैं तो कमर की शोभा देखो, राज्य कमर में पटुका बांधे हुए हैं और कमरबंद के नीचे का हिस्सा जो जामे का दामन कहलाता, दामन, दामन में सफेद रंग का दामन है, श्वेत दामन झाई करे झलकार। सोमवार की परिक्रमा सुंदर साथ जी पूरे स्वरूप का वर्णन आता है। सोमवार की परिक्रमा में पूरे स्वरूप का वर्णन है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी की शोभा है अनूप, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूषण की शोभा मुख वर्णी ना जाई, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला अलेखे, अनुवट बिछिया श्री श्यामा जी विशेष। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला राज्य के चरणों में भी है, श्यामा जी के भी चरणों में, लेकिन अनुवट बिछिया श्यामा जी विशेष है, वो श्यामा जी के चरणों में मात्र। नीलो है चरणिया केसरी इजार, दोनों राजश्यामा जी का स्वरूप नीचे से हम देखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे। नीलो हरे रंग की चरनिया है और केसरिया रंग की इजार है राज्य की, चरनिया श्यामा जी की, इजार राज्य की। श्वेत दामन झाई करे झलकार, और घुटने के ऊपर, घुटने से लेकर के कमर तक जो जामे का हिस्सा उसको दामन बोलते हैं। दामन अलग से कोई वस्त्र नहीं है, जामे का ही कमर से नीचे का हिस्सा उसको दामन बोलते हैं। तो श्वेत दामन झाई करे झलक, चोली श्याम जड़ाव साड़ी, चोली श्याम रंग की है, साड़ी जो है सिंदूरिया रंग की। चोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राज्य, हेड़े पे हर शोभा अधिक विराजे, राज्य के भी हृदय वक्षस्थल पर हर शोभायमान है, श्यामा जी के भी वक्षस्थल पर हर शोभायमान है। अब यहाँ शॉर्ट में बता दिया, गिनती आपको मालूम है तो आप स्मरण खुद ही कर सकते। हेड़े पे हर शोभा अधिक विराजे, जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोहे, नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे, जामे पर चादर रंग आसमानी, छेड़ ले किनार बेली जाए ना बखानी। सुंदर साथ जी, छेड़ ले किनार बेली जाए ना बखानी, जरी पाग सिंदूरिया जगमग जोत, राखड़ी कलंगी कही जाए ना उद्योत। राखड़ी कहां पर है? श्यामा जी के सिर में। कलगी कहां पर है? राज्य के पाग में। इस तरह से जरी पाग सुंदरिया जगमग जोत। सुंदर साथ जी, आरती सेवा पूजा ये देखिए स्मरण करने का एक माध्यम है। चौपाई बोल करके याद करो या तो बिना बोले याद करो, कुछ तो करना पड़ेगा। न वाणी पढ़ना है, न सेवा समर्पण, चितवनी करने आंख बंद करके बैठ भी गए तो क्या हासिल हो जाएगा उसमें? बिना ज्ञान का चितवनी शुष्क चितवनी बन के रह जाएगा बस। भाई जी इताए सेवा की जोगबाई, साज रुकमनी ले आए, सेवा की सारी सामग्री, आरती के लिए जो बर्तन होता है, आरती होती है, वो सब लेकर के आती हैं। तो रुपये पच घड़ी आरती, गिरत दीपक जोत 32, चांदी, रूपा किसे कहते हैं? चांदी। एक रूपा बहन भी हमारी, वो भी सोने के समाने में से था, लेकिन रूपा यानी कि चांदी। पच घड़ी यानी 5 खंड की जो है आरती है। आज भी पन्ना जी में शयन आरती जो होती है 9 बजे की, वो 5 खंड में होती है। गिरत दीपक जोत 32, कुल मिलाकर के 32 उसमें दीपक होते हैं चारों तरफ, केवल सामने की तरफ नहीं होते हैं, चारों तरफ चहुदिश करे फिरते प्रकाश चहुदिश, चारों तरफ से जब जलाते हैं चारों दिशा में प्रकाश होता है। शिवत मन प्रति इस प्रकार से सुंदर आरती से सजा करके धाम धनी की आरती उतारते हैं। सुंदर साथ जी, हम भी क्या करते हैं अपने घरों में? चल जाएगा एक आरती बस उतार दो, बहुत हो गया, कुछ तो 2 आरती लगा दो। सुंदर साथ जी देखिए, शुद्ध घी, पहली बात समझिए, शुद्ध घी जो जलता है ना, उसके वेपर से वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध घी से एयर प्यूरिफिकेशन हो जाता है, हवा के जितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जितना आरती सुंदर साथ जी, उससे आरती का भाव पैदा होता है। 5 आरती का
जो 5 दीपक वाली आरती उतारेंगे, जितना आपके भाव में फर्क पड़ता है, उससे भावनाओं में फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। 32 दीपक वाली आरती है, 5 खंड की आरती। और आवत करने आरती लच्छो, इन समय लच्छो बेन भी आरती उतारने के लिए आती हैं। दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सिवा इनसे, इस प्रकार दीपक ज्योत प्रकाश, चारों तो प्रकाशमान होने वाले दीपक की सेवा इन्होंने भी कई दिन किया, जलाने की सेवा। और अम्बो करे आरती शामिल दूजी तरफ, अम्बो बहन भी आरती करती हैं। और एक बात जो महतन खड़ी और भानी एक तरफ, भानी बहन और महतन बहन दोनों भी खड़े हैं आरती उतारने के लिए। और कई कुमारी का लिए दीपक थाली हाथ, और बहुत सारी किशोर मतलब बच्चियां भी हैं और किशोर लड़कियां भी हैं, सब आरती उतारने के लिए अपने हाथ में आरती की थाली लेकर के आई। झलकत जोत चहु दिश करे बाईजी ऊपर साथ। और जब 32 दीपक को जल्दी जल्दी जलाना पड़ता सुंदर साथ जी, तो पहले को जला करके 32वें तक पहुंचेंगे तो फिर पहला बुझ जाएगा, ऐसा ना हो जाए। तो जब जलाते हैं पूरा एक युक्ति के साथ में जलाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पन्ना जी में पुजारी लोग किस तरह से आरती जलाते हैं, उसकी बिल्कुल बारीक पॉइंट रखते हैं, हल्का सा टच करने से जल जाता है बिल्कुल। उसकी जो नोक होती है ना आरती की, दीपक की रुई बाती, बिल्कुल उस बाती की नोक एकदम पतली सी रहती है, उसको टच करने से जल जाता है। और जब आरती जलाते हैं, बाई जी थाल आरती लेकर के अब उतारना शुरू करती हैं। कंचन थाल चहु मुख दीवला, शुरू करते सुंदर साथ जी। वैसे तो ये सुंदर साथ जी लीला की चुपाइयां हैं, आज के समय में हम इसको बोलते हैं, लेकिन उस समय में ये चुपाइयां थोड़ी बनी थी, ये तो लालदास जी के तन से बाद में अवतरित हुई ना। उस समय में आरती में एग्जैक्टली क्या बोलते थे वो निश्चित पता नहीं चलता, लेकिन लगभग पूर्ण ब्रह्म स्तुति जो बोला था उस तरह से कुछ बोलते होंगे, लेकिन हम आज की भावनाओं से इसको समझ देंगे। कंचन थाल, जो आरती जिस थाल पे रखी वो कंचन की थाल है, सोने की थाल है, जिसमें चांदी की आरती है और उसमें चारों तरफ दीपक का प्रकाश जगमगा रहा है। करत आरती जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, स्वयं जियावर रानी श्यामा जी के स्वरूप में माना गया सुंदर साथ जी। भले ही उनके अंदर अमलावती की आत्म थी, लेकिन इसमें भावना प्रधान है, मैंने पहले भी कहा। छत्रसाल जी ने भावना से उनको बाईजूराज जी के बाजू में बैठाया, तो यहाँ पर भावना प्रधान हो गया। तो अब स्वयं बाईजूराज जी आरती उतारती, सबसे पहली आरती बाईजूराज जी। ऐसा नहीं कि मैं सेवा समर्पण है सुंदर साथ जी बाईजू रानी में, बाईजूराज जी महारानी ऐसे नहीं कहते, सब सुंदर साथ के हृदय में उनका स्थान ऐसे ही नहीं है। उनकी सेवा भावना, समर्पण की भावना, सुंदर साथ जी दोनों का जीवन सन्यासिनी जैसा ही था बिल्कुल पूरा। तो आनंद अंग, अपने हृदय में आनंद और उत्साह पूर्वक आरती उतारती हैं। पहली आरती बाईजूराज जी। तो देखिए सुंदर साथ जी, एक आरती में 3 आरती होती है। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। अब आरती उतारने के बाद बाईजूराज जी भी बैठ जाती है। प्राणनाथ जी के तखत के बाजू में बाईजूराज जी का तखत है ना, तो बाईजूराज जी भी बाजू में बैठ जाती हैं। अब युगल स्वरूप की आरती सब सुंदर साथ उतारते हैं और परम धाम की भावना से। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सो है। श्यामराज जी महाराज धाम के धनी। यहाँ पर सुंदर साथ जी श्याम शब्द से बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ लीजिए परम धाम का स्वरूप को यहां देख रहे हैं, अपना धनी श्री श्यामा सम। यदि श्याम का अर्थ आप ब्रज वाला स्वरूप को परम धाम में नहीं बैठा सकते, ब्रज या रास वाला जो स्वरूप है वो कभी भी परम धाम में उसका बैठना संभव नहीं है। न जागनी वाला स्वरूप परम धाम में हो सकता, परम धाम का स्वरूप अनादिकाल से है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। श्याम का अर्थ होता है तप्त कंचन वर्ण आभा स श्यामा श्याम उचित। तपाए वे कंचन के समान गोर वर्ण माहे गहरी लालिमा लिए हुए। मंगल रसिक वदन की शोभा निर्खंता मनमोह। अब सामने भले ही महामती जी और बाईजूराज जी विराजमान है, लेकिन छत्रसाल जी की और सुंदर साथ जी की जो भावना क्या है कि युगल स्वरूप परम धाम के राज श्यामा जी सामने तखत पर विराजमान है।
मंगल रसिक वदन की शोभा निरखंता मन में। तो राज्य श्यामा जी का सुंदर स्वरूप ध्यान में देखते हुए आरती उतार रहे हैं, मन में आनंद भर जाता। सुंदर साथ जी आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती उतारिए। सुंदर जैसे सामने युगल स्वरूप राज श्यामा जी ऊपर की तरफ आरती करेंगे तो सिंदूरा रंग की पाग से युक्त किशोर स्वरूप दुल्हा के समान राज्य का स्वरूप देखिए। बाजू में श्यामा जी का स्वरूप बिल्कुल नए नवेले दुल्हा दुल्हन, बेवला बेवली के जैसे। अभी बिल्कुल जस्ट मैरिड 16 साल के दुल्हा दुल्हन से बैठे हुए सिंहासन पर, तखत पर। श्रृंगार भी वैसा, स्वरूप भी बिल्कुल वैसे ही है। उससे एक एग्जाम्पल, दुनिया में कोई चीज का एग्जाम्पल देना पड़ता है, वो परम धाम का उदाहरण है। यहाँ तो जीवन में एक ही बार चांस मिलता है, वो भी फिर दोबारा नहीं मिलता। और यहाँ का तो शरीर सुंदर साथ जी परम धाम का प्रतिबिंब है, मतलब प्रतिबिंब कहो या परछाई कहो, लेकिन यहाँ सब आकार एक जैसा है, लेकिन तत्व का अंतर है। जैसे मिट्टी का घड़ा, सोने का घड़ा, दोनों का आकार एक जैसा है, लेकिन ये मिट्टी का है और वो सोने का। इसी प्रकार परम धाम में भी सब कुछ है, वृक्ष, नदियां, महल, राजश्यामा जी, सखियां, पशु पक्षी, लेकिन वहां पर सब नूरमयी है, वहां 5 तत्व का नहीं है। निरखंता मनमोहे राज समाज जी का स्वरूप ध्यान में दिखते हुए आंखें बंद करके आरती उतारते हैं तो पूरा परम धाम का आनंद मिलता है। ये दूसरी आरती हो गई। देखिए, पहली आरती बैजूराज जी ने उतारा, दूसरी आरती बैजूराज जी बैठ गई और युगल स्वरूप का सब सुंदर साथ में उतारा। अब तीसरी आरती भी देखेंगे इसके पश्चात। सखियां निरत करें और गांव में सखियां यानी सभी सुंदर साथ आरती के समय झूम झूम करके नाचते हैं, परिक्रमा के समय, आरती के समय, और अपना प्रेम और उत्साह प्रकट करते हैं। आनंद अखंड पर, बहुत ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी केवल दिखावे की बात नहीं है, चौपाइयों को समझ करके, चौपाइया जो बोल रहे हैं पूरा नंबर में स्तुति बोल रहे हैं, तो उसमें जो बातें कही जा रही है चौपाई में, उसको समझ करके बोलने से उसका आनंद हमारे हृदय में आ जाता है। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियां बोले जय जयकार। ताल मृदंग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, झांझ, सखियां जयकार बोलते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। सुंदर सा जयकारे से पूरा बंगला गुंजायमान हो जाता है। तो इस वहां का बंगला, जो इस समय के बंगला जी का जो वातावरण रहता है आरती के समय, दिन भर में से सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है। सुंदर शाह जी वधावे मुक्ता फल सखिया, श्री जियावर श्याम सुहाग। इस समय में सब सुंदर साथ कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। हिंदू संस्कृति के हिसाब से नारियल, श्रीफल बोलते हैं, या मुक्ता फल वैसे मोती को भी बोलते हैं, कपूर को भी बोलते हैं, नारियल को भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, नारियल सिर फल कहलाता है। नारियल फोड़ने का मतलब क्या है? हम देखते हैं छत्रसाल जी मिलन के अवसर पर नारियल फोड़ते हैं, पारायण पूर्णाहुति करते हैं तब नारियल फोड़ते हैं। तो क्यों? नारियल फोड़ने से मतलब नहीं, नारियल अपने सिर का प्रतीक है, अर्थात मैं अपना सर्वस्व धाम धनी के चरणों में समर्पित करता हूं। नारियल फोड़ने का मतलब है अपना सिर धाम धनी के चरणों में समर्पित कर देना। लोग सोचते हैं नारियल फोड़ दिए 10 रुपए का हो गया काम, वो केवल भावनात्मक है। वास्तविकता यह है कि अपना सिर जो है धाम धनी के चरणों में समर्पित किए। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, तो शीश का प्रतीक नारियल को बना दिया। जियावर श्याम सुहागी बैजूराज जी जो परब्रह्म अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, तन मन जीव निछावर किन्हो श्री इंद्रावती चरणों लागी। ये तीसरी आरती सुंदर साथ जी। इंद्रावती की आत्म उस तन में, महामती जी के अंदर कौन सी आत्म है? इंद्रावती जी की आत्म। तो इंद्रावती जी की आत्म सुंदर साथ की तरफ नहीं देख रही है, उनकी आत्म कहां देख रही है? परम धाम में मूल स्वरूप का ध्यान कर। मेरी ही आरती उतारी जा रही है, लेकिन मेरा ध्यान कहां पर है? ये मूल स्वरूप का आरती उतार रहा हूं ध्यान में। ये की सुंदर, ये तीसरी आरती। अब लोगों को सुंदर साथ को समझ नहीं आता तो क्या करते हैं मालूम? महामती चरणों में लागी, अपने तरफ से मैं जोड़ देंगे। महामती चरणों में लागी, मैं अपने तरफ से जोड़ देते हैं। तो सुंदर साथ जैसे चौपाई समझ में नहीं आने से
चौपाई में भी जोड़ तोड़ कर देते। यहाँ पर इंद्रावती की आत्म की बात है। इंद्रावती की आत्म मूल स्वरूप का ध्यान करके अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने, करके दिखा दिया। रुक्मणी थाल धरते हैं श्री जी राज के आगे। इसमें रुक्मणी बहन आरती के पश्चात खाली थाल लेकर के आती हैं, कृपया करके पान बीड़े का प्रसाद प्रदान कीजिए। कर पसार बीड़ा धरे, करे मेहर धाम धनी है, धाम धनी मेहर करते हुए कृपा करते पानों का बीड़ा, पान मीठा मसाला पान होता है वो प्रसादी के रूप में देते हैं। आज भी पन्ना जी में पानों का बीड़ा का प्रसादी का बहुत परंपरा है सुंदर साथ जी। ये तो प्राणनाथ जी के समय से चला आता है। और सबकी थाली में डारत है बीड़ी है, और सब सुंदर साथ जो थाली रखते हैं कि हमको भी प्रसादी दो, हमको भी दो, तो उनके भी थाली में पानों का बीड़ा रखते हैं। और बहुत सारे पानों का बीड़ा लाते हैं सुंदर साथ जी, एक दो नहीं कि भाई कम हो गया तो छोटे छोटे टुकड़े करके बांटो, सबको जी भर के बांटते हैं। सेवा कल्याण प्रहलाद की निताबे करने, ये सेवा कल्याण भाई की और प्रहलाद भाई की नित्य प्रति वो ये सेवा करते हैं आकर के। इन महत नित्य आनंद होते बंगले में, इस प्रकार से नित्य प्रति आनंद ही आनंद हो जाता बंगला में। बंगला जी गुम्मट बंगला बनियो है धनी को, हिरन तखत धराए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। प्रेम से गाइए इसमें। सेवा पूजा भी जो सुंदर साथ जी 5 टाइम का सेवा पूजा करोगे तो पूरा परम धाम का सुख आपके हृदय में आ जाएगा सुंदर साथ जी। स्टार्टिंग शुरुआत यहां से करना पड़ेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे वाणी मंथन भी साथ साथ में बढ़ाते जाइए। चितवनी की योग्यता ऐसी होती है सुंदर साथ जी, जब आप वाणी पढ़ते समय ध्यान में खोने लगो, सेवा पूजा या वाणी की चौपाई पढ़ते या सुनते समय ध्यान में खोने लगो, तब समझो कि आपकी चितवनी की योग्यता आ गई। और जबरदस्ती बैठ गए मन को एकाग्र करो, मन तो भाग रहा 100 जगह। हाँ, उसको 10 सैनिक खड़े करके तलवार से बॉडीगार्ड खड़ा करके मन को रोके रखना है क्या? सुंदर साथ जी, जब हृदय में प्रेम होगा, श्रद्धा, सेवा, समर्पण, विश्वास, ज्ञान, प्रेम, विश्वास, सब चीजें मिल करके चितवनी की योग्यता बनता है। शॉर्टकट के चक्कर में चितवनी सबसे बढ़कर है, तो सेवा पूजा छोड़ो, वाणी पठन भी छोड़ो, सीधे चितवनी कर लो। शॉर्टकट नहीं है सुंदर साथ जी, नो शॉर्टकट, प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। सबसे पहले वीरा वैराग्य, फिर सेवा, फिर वाणी मंथन, फिर चितवनी। 4th स्टेज है चितवनी। सीधे परिक्रमा ग्रंथ अवतरित तो नहीं हो गया। वीरा वैराग्य जरूरी है, संसार की नश्वरता का ज्ञान और जीवन का उद्देश्य जानना जरूरी है। आत्म कल्याण, जन्म मरण जरा व्याधि, संसार की वास्तविकता समझना। उसके बाद होता है सेवा समर्पण। सेवा समर्पण के द्वारा वाणी का दरवाजा खुलता है। वाणी मंथन और सेवा मिल करके फिर चितवनी का दरवाजा खोलते हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की मीठी वाणी के द्वारा सुंदर साथ जी आपका काम हो जाता है। उसी के कुछ अंश जो है सेवा पूजा में रखें सुंदर साथ जी। जो सेवा पूजा की चौपाइयां नहीं समझ सकता, वो वाणी की चौपाइयां कहां समझेगा। हाँ, लेकिन अब और आगे जाना है तो फिर वाणी की चौपाइयां पढ़िए, और स्तर के हिसाब से मैं ऐसा नहीं करूँ कि जीवन भर सेवा पूजा करती रहेगी, पर सेवा पूजा को कर्म कांड ना कहिए, अपने स्तर के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। वाणी मंथन करो, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी विरित, और आगे बढ़ो चितवनी की तरफ। और घर में कोई सारे के सारे तो नहीं होते। मैंने ऐसे कई सुंदर साथ को देखा है जो सेवा पूजा करना भी बंद कर दिया, कर्म कांड सुनते सुनते क्या किए, सेवा पूजा करना बंद कर दिया, चितवनी भी लगता नहीं है, वो भी छूट गया, अब हो गए निकम्मे। सुंदर साथ जी भ्रष्ट हो जाएगा। घर में शुद्ध वातावरण रहता है, आरती करने से बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं। सेवा पूजा की आवश्यकता को समझिए। गृहस्थ जीवन में तो बहुत जरूरी। कई खलक आवे दीदार को सुन कायमी पावे, इनसे इस समय बंगले में बहुत आनंद होता है। और उस समय में वहां के स्थानीय लोग भी, पन्ना के रहने वाले स्थानीय लोग भी आते हैं दर्शन के लिए। चलो चलो आरती का समय हो गया, और सब मिल करके आरती, और वहां पर जो चौपाइयां गाई जाती हैं उसको सुन करके, आरती का श्रवण करके अखंड मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि ये वाणी जो है
एक वाणी जिन कानों सुनिए तय विदेशी सुख, ये वाणी जिसने कानों से सुन लिया वो भी अखंड मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, ऐसा लिखा है। सुंदर साथ जी, आज तो हम देखते पन्ना जी में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन उस समय तो ये केवल एक ही मंदिर था। ये तो धुन सूरज मन करे आरती बोध। इस समय सूरज मन जी आरती का जो उच्चारण करते हैं, श्री धाम धनी जियावर के नाम लेते भागे विरोध, धाम धनी की जियावर साहब जी की जय, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो देखो पहचान सहित बोलना और बिना पहचान के बोलने में अंतर है। सुनने वाले को भी पहचान है तो सुनना, और बिना पहचान के सुनने में भी अंतर है। तो इसमें शब्द का दोष नहीं है, इसमें दोष है जानना और ना जानना, इसका अंतर है। जिसको राज्य की पहचान है, धाम धनी बोलूंगा तो राज्य का स्मरण होगा, और जिसको पहचान ही नहीं है राज्य की, वो धाम धनी बोलेंगे तो बोलेगा पता नहीं किसकी बात कर रहे। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, वही अक्षरातीत पर ब्रह्म, यही धाम के धनी है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू ग्रंथों में कहा गया, और बुद्ध गीता में कहा है अक्षरातीत ऐसो पुरुष उच्यते। बुद्ध जी ही अक्षरातीत कहे गए। क्यों सुंदर सर जी, देखिए मैं पहले समझाया था, परम धाम में जो मूल स्वरूप है राज्य सामाजी, उनको हम राज्य बोलते हैं, अक्षरातीत बोलते हैं, धाम धनी बोल सकते हैं, अल्लाह ताला बोल सकते हैं, सुप्रीम ट्रूथ गॉड बोल सकते हैं। लेकिन राज्य का जो मूल स्वरूप है उसको बुद्ध निष्कलंक अवतार नहीं बोल सकते, उसको इमाम मेहदी नहीं बोलते राज्य को परम धाम में, उसको जीसस क्राइस्ट नहीं बोलते। यहाँ पर जो तन है इसको दोनों बोलते हैं। यहाँ जिस तन में राज्य की शक्ति है उसको राज्य भी बोलते हैं, बुद्ध निष्कलंक भी बोलते हैं। इसलिए दोनों तरह की बात है। यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, वही ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का दोबारा आना है, और मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी या मोहम्मद हक की सूरत है, हिंदुओं के लिए कृष्ण का दोबारा आना, अर्थात कृष्ण के अंदर जो राज्य थे उनका दोबारा आना है। सभी के हिसाब से अपनी अपनी में समझे समझुदा ना रहे कोई। अब जहूद कहे मूसा बड़ा होए, या कि हाथ छूटे सब कोई, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए की करसी हक, ज्योतिष कहे विजय अभिनंद, सब कलयुग को करसी निकंद। ज्योतिष ग्रंथ क्या कहते हैं? विजय अभिनंद बुद्ध जी माया का नाश करेंगे, कलयुग को करिए निकंद। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार सभी के हिसाब से अपना अपना जो है, अपनी अपनी में समझे, सभी के हिसाब से अपनी अपनी धारणा है। सुंदर साथ जी अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से मुसलमान भाई के लिए बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में नहीं देखते वो, उनको तो क्या इमाम मेहदी या ईसा रूहुल्लाह का दोबारा आना जो लिखा है उनके ग्रंथों में उसके हिसाब से दिखेंगे, है ना। हिंदुओं के लिए इमाम मेहदी नहीं, हिंदुओं के लिए बुद्ध निष्कलंक, और जागृत सुंदर साथ के लिए तो सब बराबर ही है। यही पूरे मनोरथ काम, यही सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी इनके हाथ में सारा है, सारा पावर इनके ही हाथ में। सुंदर साथ जी इन भांत कई गावत होई के मन मगन, इस प्रकार कई सुंदर साथ मिलकर के मग्न होकर के आनंद में झूम झूम करके गायन करते हैं। कई साथी संग गावत साथी सूरज मन भाई के साथ में अनेक सुंदर साथ भी गायन करते हैं। इन भांत आरती समय कई विधोत कलोल, इस प्रकार आरती के समय बहुत ही उमंग उत्साह और वातावरण गुंजायमान हो जाता है। वातावरण शोर से शोरगुल, वैसा शोरगुल नहीं है, लेकिन जो आरती के स्वर हैं, वाद्य यंत्रों की जो आवाजें हैं, और जो चुपैया गा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, झूम के नाच रहे हैं, इस सब का शोरगुल वातावरण गुंजायमान उठता है। गए बंगले न सुनात कोई सुख नहीं इंतोल, इस समय इतना शोरगुल रहता है, कोई आया गया, किसी ने कुछ बोला तो सुनाई भी ठीक से नहीं देता है, वातावरण पूरा गुंजायमान रहता है इस समय। एक पहर रात लो होते हैं मनोहर, इस प्रकार एक प्रहर रात तक के यहाँ पर आनंद की लीला होती है। कोई आवत कोई जात है, कहाँ लोग कहाँ प्रकार, कोई आता है कोई जाता है, तो लोग कुछ काम है निपटा के आ जाता हूँ, आरती तो देख लिया, इस तरह से कुछ जाते हैं फिर दोबारा जल्दी से आ जाते हैं। सिंहासन बाई जी युगल स्वरूप शोभाएं, ये देखिए सुंदर सा जी स्पष्ट रूप से प्रमाण है। आरती के समय बाईजू राज्य भी प्राणनाथ जी के बाजू में बैठती है। सिंहासन बाई जी युगल स्वरूप शोभाए,
बाईजोरा जी कब बैठी, फिर आरती के बाद में बैठी कि पहले बैठेगी? तो पहले ही बैठेंगी सुंदर जी, आरती के बाद क्या करेंगी बैठ कर? आनंद स्वरूप सुतेज को कहां कौन बनाए? आनंद स्वरूप और युगल स्वरूप राज श्यामा जी का स्वरूप आनंद से परिपूर्ण है, उसकी शोभा में किस प्रकार वर्णन करूं? तेजोमय स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप परम धाम का ध्यान करते हुए सुंदर साथ आरती उतारते हैं। यही सही तरीका सुंदर साथ जी, यहाँ के तनों का आरती नहीं उतारना है, मूल स्वरूप का आरती उतारते हुए, मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए आरती उतारना। बागा वस्त्र सामने स्वरूप साफ सब रखा है, आंखें बंद करके ऐसा भाव लीजिए कि सामने किशोर युगल स्वरूप विराजमान है और मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। राज्य का नक्श शिख तक का स्वरूप देखिए, 5 मिनट की आरती में राज्य का स्मरण हो जाता है सुंदर साथ, राज्य का पूरा स्वरूप हो जाता है। कई जगह सुंदर साथ क्या करते, फटाफट 2 बार घुमाए पीछे वाले को दे देते, फिर वो 2 बार घुमाए फिर पीछे दे देते। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? जी भर के अच्छे से आरती उतारो, नख से शिख तक का श्रृंगार देखो। एक आरती पूरा आप अकेले, और ये तो पूरी आरती तक आप होना चाहिए, पूरी चुपाइयां बोलने तक तो कम से कम आप आरती उतारो, तब तो ठीक तरह से नख से शिख तक का स्वरूप देख सकोगे। हाँ, भागम भाग किस बात का? भागम भाग में नहीं मजा आता सुंदर साथ। श्री मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का बखत, सुंदर साथ यही चुपाई हम वीर तक साहब चर्चा के पहले बोलते हैं। मोहम्मद के साथ जी भया चर्चा का बखत, अब चर्चा का समय हो गया, 9 बजे, रात के 9 बज गए, चर्चा का समय हो गया। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तकत। अब ध्यान पूर्वक सुनिए सुंदर साथ जी, चर्चा का समय हो चुका है। रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक चर्चा का टाइम होता है। तो सुंदर साथ जी चर्चा के समय ध्यान से, अब लाल आगे आए बैठे इन तखत, तो आप भी सभी मोबाइल के सामने आकर के बैठ जाइए सुंदर साथ जी। अभी क्या करेंगे? तखत क्या है? राज्य के सिंहासन के एकदम नजदीक आकर के बैठते हैं, क्योंकि इसको सुनने का विशेष रुचि है, वो आगे बैठता हमेशा। और जिसको अगर पीछे से मन करेगा तो उठ के चले जाएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा दाएं बाएं भी देख लेंगे क्या चल रहा है आजू बाजू में। हाँ, मुसलमान नमाज पढ़ते आजू बाजू देखते ना, तो दज्जाल तो नहीं आ रहा कर, वैसे हमारा हालत है। चर्चा सुन रहे कुछ कार्यक्रम में तो आजू बाजू देखते, आगे आए बैठे इन तखत। लालदास जी क्यों आगे आकर के बैठे? चर्चा का समय है, एकाग्रता पूर्वक सुनना है, नो डिस्टर्बेंस, हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। छठा पहर, अब कहो पहर छठे के जित चर्चा होते हैं। कब? छठवें प्रहर का वर्णन कर रहे हैं, जिस समय में चर्चा होती है धाम धनी की, वाणी चर्चा ज्ञान चर्चा होती है परम धाम की। बैठे सुन्नत जमात, जो खास गिरोह बुजुर्ग। सुन्नत जमात, सुन्नत जमात का अर्थ मैंने पहले कई बार बताया सुंदर साथ जी, जो खास गिरोह बुजुर्ग, जो खास ब्रह्मात्माओं की जमात है। तो वो किस प्रकार चर्चा होता सुंदर साथ जी देखते हैं। सुन्नत का अर्थ सुंदर साथ जी पहले क्या लेते थे हम? सुन करके, सुन करके सुंदर साथ जी ईमान लिया, ऐसा लेते थे पहले। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है सुंदर साथ जी। वास्तविक अर्थ क्या है? सुन्नत जमात का अर्थ है मोहम्मद साहब के बताए तरीके पर जो चलता है, उसको कहते हैं सुन्नत जमात। अपने इच्छा अनुसार अर्थ जी के सुन करके ईमान लाना, ये अर्थ नहीं होता सुन्नत जमात का। सुन्नत जमात का अर्थ होता है मोहम्मद साहब के बताए तरीके पे चलना। अब मोहम्मद साहब ने क्या बताया तरीका किसी को मालूम नहीं। आज भी जो भी मुसलमान है 300 या 400 साल पहले जो इमाम हुए हैं, उनके धर्म गुरु हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे धर्म गुरु हुए, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। एक्चुअल में कुरान की बातों में पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने क्या तरीका बताया है, और वो तरीका जो है उसका जो खुलासा है तारतमवाणी में है, सनंद में, खुलासा ग्रंथ में। तो कि मोहम्मद साहब का जो निर्देश है, उसका हकीकत में जो बातें कहा है, वो सारा वाणी में खुलासा किया गया है। तो फिर वाणी से समझने के बाद पता चलता है कि मोहम्मद साहब वास्तव में क्या उन्होंने बताया था, क्या इशारा किया था उन्होंने, उनका उद्देश्य क्या था। शरीयत के विषय में कहा था
जब तक के हकीकत का ज्ञान जाहिर नहीं होता है तब तक शरीयत का पालन करते रहो। आजीवन शरीयत की बात नहीं की थी, लेकिन क्या होता है, बोले कि मोहम्मद साहब ने जो बताया पूर्णाति पूर्ण हो गया, उसके अलावा हम और किसी की बात को मानेंगे नहीं। फिर हदीसों में भी इतनी सारी बातें हैं, कुरान में इतनी सारी बातें हैं, तो क्या होता है कि कोई बोलता हम ये हदीस को नहीं मानते, हम इस तर्जुमा को यानी इस टीका को नहीं मानते, हम इस व्याख्या को नहीं मानते। इस तरह से जिसकी जो मर्जी आती है वो लेता है। एक एक शिया सुन्नी सूफी तो बड़े बड़े जो विभाजन हैं, लेकिन एक सुन्नी के अंदर, सुन्नी जमात जो कहलाते हैं उसके अंदर अनेकों फिरके, शिया के अंदर अनेकों फिरके, अनेकों इमाम हैं, अनेकों धर्म गुरु हैं। तो सुन्नत शादी इस तरह से सुन्नत जमात, अब यहाँ पर सब चर्चा सुनने के लिए किस प्रकार बैठे हैं, आपस चलते हैं चौपाई की तरफ। जो खास गिरोह बुजुर्ग, जो ब्रह्मात्माओं की खास जमात है, सात सबे बंगले में ने बैठे हुए सन्मुख, सब सुंदर सात बंगले में धाम धनी के सम्मुख अब शांति से बैठ जाते हैं। आरती के समय शोरगुल सब चलता रहा। आरती के समय क्या होता रहा? शोरगुल, है ना। आरती गा रहे, वैसे शोरगुल व्यर्थ का शोरगुल नहीं था। आरती के गायन, वाद्य यंत्र बजाना, झूमना, नाचना, है ना, धामधनी का जयकारे लगाना। अब चर्चा के समय शांत, अनुशासन, साइलेंट प्लीज। सात सबे बंगले में ने बैठे हो सन्मुख, सब सुंदर सा शांति से बैठ जाते हैं। केशवदास वाणी पढ़े, कहो न जाए सुख। केशवदास जी वाणी पढ़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि इस समय तक वाणी की बहुत सारी चौपाइयां अवतरित हो चुकी थी, लगभग मैक्सिमम ग्रंथ अवतरित हो चुके थे। केवल किरंतन के कुछ धाम चलने के जो प्रकरण है वो बाकी थे अभी, बाकी वो भी अवतरित होते जा रहे थे। धाम चलने के किरंतन सबसे लास्ट में अवतरित वाणी है। बड़ा क़यामत नामे श्रृंगार के भी पश्चात अवतरित हुई जो वाणी है, छूटक छूटक एक एक दो प्रकरण उतरे, उसको कहते हैं धाम चलने के किरंतन। सात सबे बंगले में ने बैठे हुए सन्मुख, सब सुंदर साथ जी बंगले में धाम धनी के सम्मुख बैठे हैं चर्चा सुनने के लिए। कुरान हदीसा मानसने बैठे थे लालदास। कुरान और हदीसों को विशेष रूप से लालदास जी की इसमें रुचि थी, और कुरान पढ़ करके उसके जो भी रहस्य थे प्राणनाथ जी को, सब सुंदर साथ को सुनाते थे, या प्राणनाथ जी से पूछते थे इस आयत का या इस हदीस का क्या व्याख्या होगा, उनसे पूछते थे। गोकुलदास पढ़त हैं करने राजकुशल, गोकुलदास जी भी पढ़ने में लालदास जी के साथ रहते हैं। कुरान हदीस आदि कोई भी धर्म ग्रंथ जिस विषय में चर्चा करना है, कभी भागवत कभी वेद, उसमें से कोई मुख्य अंश पढ़ते थे। पूरा कुरान या पूरा भागवत को नहीं पढ़ते थे, उसमें जो हमारी प्रमाणिक बातें हैं तो वो पढ़ करके उसकी व्याख्या सुनाते थे। इसका अर्थ तारतम वाणी के प्रकाश में ऐसा होता है। इत चर्चा होते चोप सो आनंद पूर्वक चर्चा होती सुंदर साथ जिस समय बरखा हो तो अद्वैत परम धाम के प्रेम की, परम धाम के ज्ञान की वर्षा होती है। इस समय परम धाम के आनंद की वर्षा होती है। बरखा है ना, बरसात। रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत, धाम धनी अपनी मीठी रसना से परम धाम के सुखों का वर्णन करते हैं, अपने निज घर का, निज स्वरूप का वर्णन करते हैं। उड़ जात सब द्वैत। सुंदर सा जी द्वैत का अर्थ समझिए। द्वैत भने को क्या हो? सांख्य दर्शन जो है उसमें आता पुरुष प्रकृति, वो दो अनादि तत्व मानते हैं, इसलिए द्वैतवाद कहते हैं। यहां पर द्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत कहते हैं भिन्न, ब्रह्म से भिन्न, अलग होने का भाव। ब्रह्म से भिन्न जो अलग ये माया है, संसार, उसको द्वैत कहा गया। यहाँ पर द्वैत का मतलब दो कुछ नहीं है। यहाँ पर द्वैत का मतलब जीव, परमात्मा या प्रकृति इस तरह से नहीं है। यदि उस तरह से देखेंगे तो फिर त्रित हो जाएगा। कण कण में ब्रह्म सत्ता गिनेंगे, जीव अलग से गिनेंगे, प्रकृति अलग से गिनेंगे, और शॉर्ट में कह दिया ये सब माया है, स्वप्न है, खरगोश के सिंह के समान, बंजा के पुत्र के समान, आकाश के फूल के समान, है ना। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। संसार स्वप्नवत हो जाता है। ये जो परमात्मा से भिन्न ये माया है वो स्वप्नवत हो जाती। मुरलीधर सम्मुख बैठत पलक न मारत नैन, पलक भी नहीं झपकते। मुरलीधर भाई एकाग्रचित होकर कैसे ध्यान से सुनते हैं। हाँ धाम धनी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, इसे मन में भाव लेता है। एकाग्रचित होकर पलक भी नहीं झपकते हैं, पलक ना मारत नैन,
हम भी देखो किसी चीज को एक टक देखते हैं तो पलक झपकना भूल जाते हैं। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख में, मुख से मुख सन्मुख, आमने सामने, सामने प्राणनाथ जी का मुख, उसके ठीक सामने मेरा मुख, मतलब एक लाइन में सीध में, एकदम पास चिपकाने की बात नहीं है, एक आमने सामने एक लाइन में हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, मैंने पहले बताया था, कानों से चर्चा नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं। आंखें आंखें से मिली हैं तब तक एकाग्रता बनी है, आंखें से आंखें हटी, ख्यालों में खो गए, धीरे धीरे गियर डाउन हो जगह से। यहाँ से गियर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो गाड़ी होती है ना क्रेन, उस तरह से लीवर छोड़ देगा, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। आंखें से आंखें मिली रहेंगी तो लीवर तना मारेगा, नहीं तो सिरे डाउन डाउन हो जाता है। पलक ना मारे तुम्हें, मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बेन। ऐसे कितने एकाग्रता से तड़प के साथ साथ सुनते सुंदर साथ जी। भूखे को मालूम है भोजन का कीमत, और यहाँ तो ऐसा पौष्टिक भोजन की कीमत भी दुनिया नहीं समझ रही। ऐसे दिव्य ब्रह्म ज्ञान की कीमत, जिसको भूख नहीं है अर्थात आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये ब्रह्म ज्ञान दुखी लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए नहीं है। जिसको संसार में सुख लगता है उनके लिए यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। संसार में जिनको सुख की अपेक्षा बनी हुई है, सुख की आशा बनी हुई है, उसके लिए नहीं है। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ हैं, एक तरफ चर्चा सुनने के लिए महाराजा छत्रसाल जी भी बैठे हैं और साथ में देवकरण जी भी चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। और दुर्ग भान पीछल जाके धन्य पकड़े हाथ, और इनके पीछे छत्रसाल जी महाराज और देवकरण जी के पीछे दुर्ग भान सिंह भी बैठे हुए हैं, जाके धन्य पकड़े हाथ। ये ब्रह्म ज्ञान उसी को नसीब होता है जिसे धाम धनी कृपा करके प्रदान करते सुंदर साथ जी। आप सब और मैं और हम सभी सौभाग्यशाली है सुंदर साथ जी, जिसको धाम धनी की ब्रह्मवाणी मिली। ये धाम धनी की ब्रह्मवाणी मिली है, हम सभी इसे सौभाग्यशाली। तो सुंदर साथ जी, यह वाणी के कारण है कई करे तपसन, ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हो गई है। और इसकी वजह से देखिए सुंदर साथ जी, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कहां भटक रहे होते हम, दुनिया के समान देवी देवताओं के पीछे ठोकरे खाते रहते, मिलता कुछ नहीं है। गीता में 7वें अध्याय में कह दिया, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं से युक्त होकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यानी उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी इच्छा तो नाशवान है। सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है सुंदर साथ जी। समझदारी किसमें है? ये शरीर रहते रहते उस अखंड सुख को प्राप्त कर लें। इस शरीर के सुख को के लिए ही सारा जीवन खत्म कर दिया, जीवन भी खत्म, शरीर भी खत्म, सुख भी खत्म। और चंद्रहंस आवत और शाहरूप, ये राज परिवार के लोगों का नाम है जो चर्चा सुनने आते हैं। राज परिवार के लोगों में से चंद्रहंस जी, शाहरूप, देत श्रवणा कहते स्वरूप सुंदर रूप। जब धाम धनी परम धाम राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे होते हैं तो वो ध्यान से अपने श्रवण अर्थात एकाग्रचित होकर के सुनते हैं। परम धाम का स्वरूप सुंदर साथ जी शिवा पूजा में संक्षिप्त रूप से लिखा है, सागर ग्रंथ में आप जाके देखेंगे विस्तृत रूप से सागर ग्रंथ में वर्णन है, और श्रृंगार ग्रंथ में भी उसका वर्णन है। तो जिज्ञासा विस्तृत रूप से जाकर के आपको पढ़ना चाहिए। परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये वाणी जो है, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, ये प्रतिज्ञा सुंदर साथ जी, यही साधना समझ लो। निजानंद संप्रदाय में कोई विशेष रूप से वाणी में साधना वर्णित किया गया है, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। और वाणी मंथन से ही आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा होता है। इसलिए कहा मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो स्वरूप का जो वर्णन है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी समझ करके और विराग की विरह से युक्त होकर के पढ़ेंगे तो हमारी सुरता वैसे ही पढ़ते पढ़ते परम धाम पहुंच जाएगी सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी इतना जादू है, पढ़ते पढ़ते आपका चितवनी लग जाता है। और किशोरी आवत बैठक चर्चा में, और किशोरी सिंह जी भी चर्चा में आते हैं। झाड़ू देत बंगले में सोहबत देव करण से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी देखिए कौन झाड़ू लगा रहा है, देवकरण जी और किशोरी सिंह जी।
ऐसे बड़े बड़े लोग सुंदर साथ जी, बड़े बड़े संसारिक दृष्टि से बड़े बड़े लोग झाड़ू लगा रहे हैं सुंदर साथ जी किसके? प्राणनाथ जी के दरबार में। जितनी छोटी सेवा उतना बड़ा लाभ। जो भी मंदिरों के ट्रस्टी होते हैं और जो बड़े बड़े होते हैं सुंदर साथ जी, उनको आगे बढ़ करके छोटी सेवा भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अन्य सुंदर साथ भी उनका देखा देखी सेवा में दौड़ दौड़ करके आते हैं। और बड़े लोग बैठेंगे, हम तो बड़े हैं, ए झाड़ू लगा, तो कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। देखिए सुंदर, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज सुंदर साथ जो हैं झाड़ू लगा रहे बंगला जी में। हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको छोटी सेवा से परहेज नहीं करना चाहिए। जितनी छोटी सेवा उतना बड़ा लाभ। अमान राय, पर्वत सिंह और नारायण दास और सकत सिंह आवत और जगत सिंह खास, ये सारे सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते हैं। हमेशा दुर्ग भान के लोंगे आवत दो है, 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है। दुर्ग भान सिंह हमेशा प्रतिदिन 2 लौंग और 1 रुपए की सेवा रहती है उनकी। वैसे तो एक दिन के हिसाब से तो बहुत कम माना जाता है, लेकिन उस समय 1 रुपए भी ज्यादा होता था, पहली बात। और क्या डेली प्रतिदिन आने की वजह से सेवा की कीमत ज्यादा हो जाती। आज भी अब मान लो आप राज्य के नाम से हर दिन डब्बे में 1-1 रुपए भी डालो तो 365 दिन में 365 रुपए हो जाते हैं। तो क्योंकि रोज नियमित सेवा से छोटी सेवा भी बड़ी हो जाती है। तुलाराम शिवामी ने आवत दर्शन को, जब तुलाराम जी सेवा करने और श्री जी के दर्शन करने जब आते हैं, प्रणाम करके बैठे तो चर्चा सुनते हैं, तो प्रणाम करके सेवा करने के पश्चात धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर चर्चा सुनाते हैं, तब बैठ करके चर्चा सुनने लगते हैं। प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंद दास, प्रेम जी भाई पीताम्बर जी, मुकुंद दास जी गोकुल केशव बैठे तो, और जयंती खास और जयंती काका केशवदास जी, गोकुलदास जी, सब चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठते हैं। और सूरत सिंह मकरंद और मोनी गिरधर, भगवान शिवराम सदानंद और बैठे गिरधर, यूं कर, ये सभी सुंदर साथ चर्चा सुनने के वाले सुंदर साथ का नाम है। और शेख बदल बैठत और लाल खान, देखिए सुंदर साथ जी कैसे कैसे मुस्लिम भाई भी जो जागृत हुए थे, उसमें से कुछ मुख्य लोगों का नाम है। ये तो सारी का नाम तो वर्णन भी नहीं है। मिहिन पठान बैठत और अव्वल खान सुने कान, अव्वल खान कहाँ जागृत हुए थे? उदयपुर में। मिहिन पठान औरंगाबाद में, शेख बादल दिल्ली में, और नूर मोहम्मद और चंचल दयाराम बुलजी नाथा ठाड़ा रहे पावे चर्चा में आ रहा। इस प्रकार सभी सुंदर साथ चर्चा में आते हैं और चर्चा श्रवण का लाभ लेते हैं। टेक चंद भली भांसु और द्वंद राय, टेक चंद भाई और द्वंद राय भली भांति से चर्चा सुनते हैं, ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के। पोहकर दास भी आवत, गोविंद राय बैठत आए। पोहकर दास जी पुष्करना जाति, पोहकरना जो कहते हैं पुष्करना जाति के ब्राह्मणों को कहते हैं, वो भी उसके भी जो बताया था मैंने, चतुरा पुष्करना भी आकर के बैठे हैं। गोविंद राय भी बैठते हैं चर्चा सुनने। केशवदास और मोदी बैठक, मोदी ना मूलचंद मोदी जो नाम आया था, तो मूलचंद मोदी भी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। बैठे दूजा मुरलीधर, दूसरे मुरलीधर भाई जी भी आते हैं। यहाँ महावजी नितावत मोहनदास बैठे, इन पर महावजी भाई भी, जो याद है ना मस्कत बंदर के महावजी भाई मोहनदास जी भी इस समय चर्चा सुनने आते हैं। मूल जी मामा बैठत और काका बैठना, मूल जी भाई मामा और जयंती काका, क्या मतलब एक साथ रहते हैं ना सुंदर साथ, सब मिलजुल के रहते हैं। किसी को मामा नाम पड़ जाता है, किसी को काका नाम बोलने लगते हैं। एक्चुअल में सभी के सगे काका हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन सुंदर साथ उनको सब मिल करके जो एक नाम हो जाता है, प्यार से जयंती काका बोलते हैं, कोई मामा बोलते हैं। संत दास सेवा में ने गंगाराम बैठे खबरदार, संत दास जी भी सेवा में शामिल रहते हैं, गंगाराम जी भी खबर सावधान होकर के सुनते हैं। और घनश्याम बैठे थे कबू नहाना भी आवत, घनश्याम जी कभी भी बैठते हैं। और नहाना भाई भी चर्चा सुनने आते हैं। सतई भी सुनते हैं और सुखदेव बैठे थे। और निरंजन नरसिंह दास बैठे मक्के सामन, सिंह घासी ब्रजभूषण और घना धना सोबतीन, ये सभी सुंदर सा चर्चा सुनने वालों का नाम है। वीरजी मोदी आवत और लच्छी शुक्ल, मिडई नित चर्चा सुने बिन सुने न पड़े कल, चर्चा सुने बिना शांति नहीं मिलती, बेचैनी दूर नहीं होती है। चलो तो चर्चा का टाइम हो गया, दिन भर अशांत होंगे, चर्चा सुनेंगे, धाम धनी को याद करेंगे, मन में शांति होगा। बिहारी फरास आवत और बिहारी झंडूला दूर खड़ा सुनत है भगवान कलाम अल्लाह,
इस प्रकार बिहारी फरास एक नाम है और एक दूसरे बिहारी झंडूला, दो प्रकार के बिहारी जी हैं। दूर खड़ा सुनते भगवान दास जी, भगवान जी दूर खड़े खड़े सुनते हैं, सेवा को कोई काम रहा रहता है तो धामधनी की वाणी को दूर खड़े खड़े सुनते हैं। मामा बनमाली दास आवत और बैठत धनजी इत, लालमन और शंकर नारायण बैठत, मथुरा काशी आवत खड़ा है वल्लभ दास, संत दास हजूर में प्रसादी मोमिन खास। इस प्रकार प्रसादी भाई संत दास जी ये सुंदर साथ में खास हैं, सेवा में भी अग्रणी हैं और वाणी चर्चा में भी रुचि है सुंदर साथ जी। कोई बोले सिर्फ सेवा करते रहो तो भी काम नहीं चलेगा, वाणी मंथन भी जरूरी है। कोई कहे सिर्फ वाणी मंथन से काम चलेगा, चितवनी मत करो, तो ऐसा भी नहीं, चितवनी भी जरूरी है। सेवा, वाणी मंथन और चितवनी तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों ही जरूरी है। किसी एक को छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। तो सोचो मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैंने बहुत वाणी में किया, अब सेवा की जरूरत नहीं है, मैं सेवा से ऊपर हो गया, गलत फहमी है। अंतिम समय तक सेवा करनी पड़ती है। हाँ, सेवा का तरीका बदल सकता है, ज्ञान प्रचार भी एक सेवा है, लेकिन प्रचार में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है सुंदर साथ जी। कोई सोचे कि हाँ प्रचारक तो बड़े मौज मस्ती कर रहे हैं, ये गलत फहमी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या होता है, जितना मीठा मिलता है उतना कड़वा भी मिलता है, बराबर हो जाता है। जितना सम्मान मिलता है उतना अपमान भी मिलता है, इतना सुंदर साथ का प्रेम मिलता है तो कहीं ना कहीं से नफरत भी मिल जाता है, बराबर हो जाता है। राज्य की कृपा है, मीठा मीठा खाओ फिर कड़वा खा लो तो बराबर हो जाता, तबियत स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन में विकार नहीं आता फिर। और असो बैठत अगरदास आवत, असो भाई अगरदास जी सुने दूर बैठा गोवर्धन, छबिल दास बिंदा बैठत, और गोवर्धन भाई दूर बैठे बैठे सुनते हैं, छबिल दास जी बिंदा जी भी आके चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। भिखारी दास बैठत और माया राम, बेनी दास आवत शोभा दास विश्राम, सभी को धाम धनी के चरणों में विश्राम है। धाम धनी की वाणी सुनने में ही परम धाम का आनंद मिलने लगता है। सुंदर साथ जी ऐसी बस ये शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वाणी को लोग ज्ञान इलम 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 करते रहते हैं। वाणी को इलम, ये ज्ञान शब्द जो है कुछ प्रचारकों की वजह से बदनाम हो गया है, जो ज्ञान को केवल प्रोफेशन बना देते हैं। प्रोफेशन बना लिया ज्ञान प्रचार को, ज्ञान समझो और प्रचार करो, और पहले अपने आत्म कल्याण के लिए समझो, फिर बाद में दूसरे को समझाने की बात आती है। ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक वस्तु है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। गीता में कहा ज्ञान सदृशम पवित्र मिना विदित, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। बोलेंगे ज्ञानी नहीं बनना हमको, तो बस प्रेमी बनना है। ज्ञान के बिना जो प्रेम है सुंदर साथ जी, वो तरीकत के अंतर्गत आता है, याद रखिए हमेशा। बहुत जोर लगा लो तो भी बिना ज्ञान का जो प्रेम है सातवीं बहिष्ठ तक जा सकता है। भले राज्य के चरणों में भी आप निष्ठा रखते हो, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना वाणी मंथन के राज्य के चरणों में भी निष्ठा करते तो 7वें नंबर की बहिष्ठ समझ लो। दिल सा चले सरियत चले सो पावे भीष्ट तीसरी सोय। गजपत गरीबदास जो और देवीदास थानो बदले सुनत शंकर रसोईया का, शंकर भाई जी जो रसोई में सेवा थी वो भी चर्चा सुनने आ जाते हैं। यहाँ तो क्या होता है, गाने वाले सुंदर साथ बोलेंगे चर्चा शुरू हो रहा है, गाने वाले सबसे पहले उठ के भागेंगे, रसोई वाले बोलेंगे हमको रसोई में काम है। अरे ज्ञान चर्चा सभी के लिए आवश्यक है। ज्ञान चर्चा नहीं सुनने की वजह से ही क्या होता है, फिर अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर आ जाती है। वाणी मंथन सबसे बेहतर विकल्प है। आपके घरों में वाणी होना चाहिए और सभी सुंदर साथ नियमित रूप से वाणी का पाठ करें, यह अत्यंत आवश्यक वस्तु है सुंदर साथ जी। श्याम जी सुनत हैं और बैठे चंपत, सुख चैन खड़ग देव और मुरली आवे, तो ये सब सुंदर साथ के नाम है। श्याम जी, चंपत भाई, सुखचैन भाई, खरग और खरग देव और मुरली भाई, और साथी केतिक आवे निष्ठाबंद, और बहुत सारे सुंदर साथ भी आते हैं। कई आते हैं निष्ठाबंद, निष्ठाबंद है नियम पूर्वक आत्म कल्याण की तड़प के साथ में धाम धनी की वाणी सुनने से हमको परम धाम का आनंद मिलता है। माया के दुख दूर हो जाते हैं, मन में जो विकार हैं या अज्ञानता है वो दूर होती है। धाम धनी का विरह प्रेम हृदय में जागृत होता है। नियम पूर्वक धाम धनी की तड़प है जिनके दिल में, आत्म कल्याण की इच्छा है जिसके दिल में, खोज की भावना है, वो वाणी सुनने नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आते हैं। सुंदर सा जी 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन शुरू हुआ है, बस ये आज का लास्ट टॉपिक है। 3 प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं।
कोई आवे मर्याद में, कोई प्रवाह की संबंध, कोई तो मर्यादा में आता, क्या करे, जाना पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, सुंदर साथ नहीं आया करके आज बोलेंगे कि आज पता नहीं क्या हो गया, आज विदुर गौतम जी नहीं आए तो आना पड़ेगा। इस तरह से मतलब क्या होता है, किसी का भी नाम मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, तो कोई सुंदर साथ बोले नहीं आएंगे तो क्या होगा कि समाज में सब लोग बोलेंगे कि तो ये सुंदर साथ, फलाना सुंदर साथ आज नहीं आए, तो जाना पड़ेगा, उपस्थिति, अटेंडेंस दर्ज करने के लिए, ये मर्यादा हो जाता है। और प्रवाह क्या होता है, कभी आए कभी नहीं आए, सब लोग जा रहे हैं तो चलो देख के आते हैं, प्रवाह ने बहते हुए पहुंच गए। अब इसमें देखिए फिर आने का 3 तरीका हो गया और सुनने का 3 तरीका। देखो, कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद, कोई पुष्टि दृढ़ता पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनते हैं, जरूरत पड़ने पर लिखते भी रहते हैं, भूल ना जाऊं। और कोई सुने मर्याद में, बोले चर्चा के बाद लोग बातें करेंगे कि क्या क्या सुना है, चर्चा तो बहुत अच्छी थी, चर्चा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या सुना कुछ भी याद नहीं है। हाँ, चर्चा तो बड़ा रमायलो था, बड़ा मजा आया था चर्चा सुनने में, बहुत हंसी मजाक हो गया था, बड़ा मजा आ गया था चर्चा में, हंस हंस के लोटपोट हो गए, क्या सुना क्या था, बोले याद नहीं है। मर्यादा प्रवाह वाला हो गया, कोई इस प्रवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। सुनने के भी 3 तरीके हो गए, ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनना, लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा, तो 2-4 पॉइंट याद कर लेना कि ऐसा ऐसा सुना था, लोगों को बताने के लिए कि हाँ मैंने भी सुना था, तूने सुना इस बात को, बातचीत करने के लिए। और प्रवाह में चलते फिरते कान में कुछ घुस गया, कुछ निकल गया। सुंदर साथ जी, बीरबल की कहानी इस विषय में बहुत अच्छी आती है। अकबर बीरबल, अकबर के समय में सब कहते थे कि अकबर के राज्य में सारी प्रजा के साथ में एक जैसा व्यवहार होता था। उसने, अकबर ने कहा, सब लोग कहते थे कि सारी प्रजा मेरी दृष्टि में एक समान है। अकबर क्या कहता था कि मेरी दृष्टि में सारी प्रजा एक समान है, सारी रियाया या सारी जनता जो मेरी नजर में सब एक है। बीरबल ने कहा नहीं महाराज, सारी प्रजा एक नहीं है, उनमें भी 3 प्रकार की वैरायटी होती है, 3 प्रकार के प्रजा है। अकबर ने कहा तुम्हारा तो काम ही है मेरी मेरी हर बात को काटना, या तो सिद्ध करो या तो फिर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज जी मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे थोड़ा सा 6 महीने का समय चाहिए। तो अब ठीक है जाओ, 6 महीने का समय दिया। अब वो क्या करते हैं, 3 मूर्तियां बनवाते हैं, 3 मूर्तियां बनवाते हैं। तीनों मूर्ति में क्या अंतर था देखिए, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। तीनों मूर्ति बाहर से देखने में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कलर, मिट्टी सब एक जैसा है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मिट्टी का है, कि एक लोहे का है, एक पीतल का है, कि एक सोने का, इस तरह नहीं, सभी मिट्टी के ही तीनों मूर्तियां हैं। अब वो क्या हुआ कि वहां पर एक ऐसा बाजार लगता था जिसमें सारा सामान बिकता ही था, राजा का आदेश था सब सामान बिकना ही चाहिए। तो उस बाजार में ले जाकर के बीरबल बैठ गए, भेष बदल करके तीनों मूर्तियां बेचने के लिए बैठ गए। लोग पूछते कि मूर्ति कितने की है, बोलता पहली मूर्ति 1000 की है, दूसरी मूर्ति 10,000 की है, और तीसरी मूर्ति 1,00,000 की है। लोग बोलते हैं तीनों देखने में तो एक ही जैसा है, फिर ये रेट में इतना डिफरेंस क्यों है, आखिर क्या खास बात है। बोले मैं अभी नहीं बताऊंगा, राजा को बस बताऊंगा। तो राजा तक बात पहुंची, अकबर बादशाह तक, बादशाह स्वयं आता है कि क्या बात है, चलो देख के आते हैं। 3 मूर्तियां थी, एक की कीमत 1,000, एक की कीमत 10,000 और तीसरे की कीमत है 1,00,000। बादशाह बोलता है क्या इसमें अंतर, दिखाते हैं। पहली मूर्ति में कान में इधर से पतला सा सरी डाला, सरिया बोलते ना, पतला सा तार इधर से डाला, इधर से बाहर निकल गया, नेशनल हाईवे, इधर से डाला इधर निकल गया, इधर से सुने इधर से बाहर। एक कान में रुई लगा के बैठना पड़ेगा ताकि बाहर ना निकल पाए। कि क्या सुना, इधर से सुना इधर से निकल गया, कुछ भी याद नहीं है। बोलेंगे क्या सुना था, कुछ याद नहीं है, बोलेंगे इसका कीमत है 1,000, और दूसरे का कीमत देखते हैं
पतला सा यहां से धागा डाला इस कान से, तो निकला कहां से? मुंह से। पतला सा धागा या तार समझ लीजिए, यहां से डाले तो निकला कहां से? मुंह से निकला, इधर से नहीं निकला। तो इसका कीमत है 10,000। सुना और दूसरे को सुनाने लग गए, सुना और सुनाने लग गए, 10,000। और तीसरा जो था, इधर से तार डालो तो सीधे अंदर हृदय में जाता था, सुन करके अपने जीवन में उतारना। इसी प्रकार हमारे सब में स्थिति है। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आते हैं, सोता, सरोता और श्रोता। श्रोता गण यानी कि सुनने वाले, सोता यानी कि चर्चा सुनते सुनते सो गए, सोता। और एक होता सरोता। सरोता सुपारी काटते ना, सरोता काटने वाले, इधर इस्तना काम का, इधर उधर निंदा जाके चुगली करने वाले। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आते हैं सुंदर साथ जी। तो सुनने के भी तरीके तीन प्रकार के हो गए, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह। कोई ग्रहित है पुष्ट में और कोई ग्रहण करते हैं, उसको दृढ़ता पूर्वक याद कर लेते हैं, दिल में बसा देते कि ये बात मुझे जीवन में उतारना है। कोई ग्रह मर्यादा में, कोई कहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए एक आध दो काम कर लेंगे, बोलेंगे देखो यार हमसे चितवनी होती नहीं है, वाणी समझ में आती नहीं है, मैंने पढ़ने का प्रयास किया था। मर्यादा वाले, पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया, आने वाला भी नहीं। जब तक भूख नहीं है, पौष्टिक भोजन कैसे हजम होगा? आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, न वाणी समझ में आएगी, न चितवनी लगेगा। गलती को दूर नहीं हो करेंगे। डॉक्टर क्या करता है? भूख लगने की दवाई देता है। भूख लगने की दवाई क्या है? दुख। राज्य दुख देते हैं, भूख इन्हें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए दुख देते हैं। दुख से विरह उपजे, विरह प्रेमी। कोई ग्रह मर्यादा में और कोई प्रवाह में लेते हैं वितक कहीं से। कोई चलते फिरते थोड़ा सुन लिया, लेकिन देखा जाएगा, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक पांव भरे पुष्ट में तुझे, दूजे मर्यादा में कदम। एक तो रहनी दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं, वाणी की एक एक बातें जीवन में उतारते हैं। सेवा, समर्पण, वाणी मंथन, चितवनी। सुंदर साथ जी, कुरान में लिखा है, शुभ कार्य का विचार आए तो शीघ्रता से कर लो, क्योंकि एक ही मनुष्य सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। इतना तेजी से विचार बदलेगा मनुष्य का। सुबह सेवा की भावना आती है, शाम तक वो भावना गायब हो जाती है। सुबह में सोचते हैं वाणी पढ़ेंगे, 1 लाख की सेवा लिखवा देंगे, बाद में बदल जाता है, फंस गया सेवा लिखवा करके। हाँ, वाणी बोल तो दिया था वाणी पढ़ूंगा करके, लेकिन अब ये होगा नहीं ऐसे। चितवनी करूंगा सोचा तो था, लेकिन वो होने वाला नहीं है, लगाओ टीवी। क्या होता, सुबह विचार शाम तक बदल जाता है। एक प्रवाह में पांव भरे और एक क्या दिखाने के लिए लोगों को थोड़ी बहुत कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो उसका कोई कुछ भी नहीं होता। यो सौंपिया तब इस प्रकार का समर्पण है, सबका अलग अलग प्रकार का समर्पण है। यो एक एक के तीन तीनों के 9 इस प्रकार, आने के 3 तरीके, सुनने के 3 तरीके, ग्रहण करने के 3 तरीके और उसको जीवन में उतारने के 3 तरीके। तो कुल मिलाकर के 3 तिया 9, फिर बाटे 3 बेर 27 को, 9 तिया 27 और फिर के बाटे 3 बेर, ताकि 81 भय पक्ष, 9 तिया 81। आना, सुनना, ग्रहण करना और जीवन में उतारना। 4 बार 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 बार 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। और इसके बाद 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का आता है और 83वां पक्ष अक्षर की 5 वासनाओं का आता है। उसके ऊपर और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के कहे उन ऊपर अलग, उसके ऊपर परम धाम के 25 पक्ष। सुंदर साथ जी, जहां का वर्णन ये चर्चा शुरू होने जा रहा है। आगे सुंदर साथ जी कल की चर्चा में परम धाम 25 पक्ष का वर्णन विशेष रूप से आने वाला है, तो कोई भी सुंदर साथ जी इसको मिस नहीं करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं यहाँ पर ही अपना, क्योंकि विषय अब तो शुरू होगा तो फिर लंबा चलेगा। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, ये 25 पक्ष से आपना तेमा झिलजे रात ने दिन, दिन रात उसका चिंतन करो। किस तरह से? सुंदर साथ जी, चर्चिनी को बदनाम किसे किया?
लोग कुछ लोग क्या करते हैं, बस नक्शा सीख लेते हैं, हिसाब किताब करते रहते। चरचिनी सीखने के बाद आगे चितवनी में नहीं जाएंगे तो चरचिनी सीखने का कोई फायदा नहीं। आप मतलब पाट घाट की ही शोभा समझे हो तो उस पाट घाट का चितवनी करो कि वहां पर राज्य श्यामा जी सखिया मैं भी खड़ी हूं, हम सब मिलकर के रामती खेल रहे हैं। पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। तो जो भी शोभा देख रहे हो वहां पर राज्य श्यामा जी सखियों को भी देखो, वहां अपने आप को भी किशोर सखी स्वरूप में देखो, वहां लीलाएं करना। ये जो है फिर वर्णन तो काम करता है सुंदर साथ जी, वर्णन से भी आधी चितवनी हो जाती है। हम देखेंगे कल किस प्रकार परम धाम का वर्णन स्वयं धामधनी प्राणनाथ जी करते हैं। भाई सुंदर साथ जी, अब यहीं पर मैं अपना वक्तव्य विराम दूंगा और चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फेर के बाटे 3 बेर, फेर के बाटे 3 बेर, ताके 81 भये पख, ताके 81 भये पख, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, कहे उन ऊपर अलख, कहे उन ऊपर अलख, कहे उन ऊपर अलख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। नाम जी सुंदर साथ जी, आज हमने सुना किस प्रकार 5वें प्रहर में आरती का आनंद होता है। सुंदर साथ जी आरती के बातुनी भाव भी हमने समझा, और सुंदर साथ कैसे झूम झूम करके, और 3 प्रकार की आरती भी हमने देखा। एक आरती जो बाईजी राज्य उतारती हैं, फिर एक आरती सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी और बाईजी राज जी के उतारते हैं, और तीसरी आरती स्वयं महामती इंद्रावती जी मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए उतारती है। उसके बाद ये चर्चा का समय हुआ, तो चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ का नाम आया, और किस भाव से सुंदर साथ ध्यान एकाग्र पूर्वक चर्चा सुनते हैं। 3 प्रकार का चर्चा सुनना भी हमने देखा। आज इसके विषय में जो भी सुंदर साथ जी का जिज्ञासा अभी भी बाकी हो पूछ सकते हैं, और तत्पश्चात फिर आगे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी तो किस हाथ खड़ा करेंगे, रेज हैंड यदि आता हो तो, ये तो मैं देख लेता हूँ कोई हाथ खड़ा किया हो तो सुंदर साथ जी इस प्रकार अभी कोई विशेष हाथ खड़ा करने का विषय था भी नहीं ऐसा कोई, तो इसलिए सुंदर साथ जी आइए। तो आगे मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग में भी शिव पूजा का ही प्रसंग चल रहा है, और संध्या आरती का प्रसंग चला। झांझरी, घुंघरी, मृदंग, ढोलक, ताल बजाकर इतने ऊंचे शोर से सुंदर साथ जी ने आरती कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, शैतान कांपता, शैतान दूर दूर से कांपता है। सुंदर साथ जी बहुत थरथराहट होता है, क्योंकि इस बुलंद आवाज से सेवा का जो गायन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और कालांतर में केवल हम सेवा पूजा को कर्म कांड में ही सीमित कर रहे हैं। इससे ऊपर उठकर हमें सेवा पूजा करना चाहिए। सुंदर साथ जी, जब हम छोटे छोटे थे सुंदर साथ जी, कुछ भाव नहीं था, तो मानिए 15 मिनट में हम सेवा पूजा पूरा कर देते थे। पूर्ण ब्रह्म इतनी जल्दी, और आरती इतने जल्दी, क्या कहूं सुंदर साथ जी। जब बाद में धीरे धीरे समझने लगे कि हर सेवा पूजा के प्रसंग
जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम का 25 पक्ष परम धाम राज्य का शोभा श्रृंगार का ही वर्णन आता है सुंदर सा जी। सेवा पूजा में भी सेवा पूजा करते करते हमको चितवनी भी करना चाहिए सुंदर सा जी। बार बार महाराज जी ने बता रहे हैं, तो सेवा पूजा को केवल कर्मकांड के में ही सीमित ना रखे सुंदर सा जी, इसके ऊपर उठकर हमें सेवा पूजा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए सेवा पूजा जी। सेवा पूजा छोड़कर हमें क्योंकि भविष्य का जो पीढ़ी नए पीढ़ी के लिए भी ये सिखापन हो जाता है सुंदर सा जी। और 3 प्रकार के पुष्ट मर्यादा और प्रवाह की भी व्याख्या हुआ सुंदर सा जी। तो किस भाव से हम चर्चा सुन रहे हैं, हम किसी को अब ये छठे दिन के लीला में नहीं कर सकते हैं। अपने आप को झांके सुंदर सा जी, अपने आप को देखे, कौन से भाव से हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं, कौन से भाव से हम सुन रहे हैं और कौन कौन से भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुंदर सा जी। आज संडे है, सत्संग का कार्यक्रम भी है, तो आइए सुंदर सा जी 1-2 भाव हम श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम आज का इस प्रसंग में रिलेटेड भाव श्रवण करेंगे यूएसए से महात्मा श्री यदुनंदन जी से। और यदुनंदन जी को मैं एक भाव प्रस्तुति के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री यदुनंदन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्मसम्बन्धी प्यारे सुन्दर साजी, आजको प्रसङ्गमा हामीले अष्टप्रहरको सेवाको अन्तर्गत जुन सन्ध्याकालीन सेवा पूजाको प्रसङ्गमा बहुत विस्तृत रूपमा सुनिसकेका छौँ। र आउनुहोस्, महाराजीले मलाई हिजो पनि भन्नुभएको थियो, हामी सेवा पूजाको अन्तर्गत जुन प्राणनाथ मना भाइ अलिमय भन्ने जुन गाउने गर्दछौँ त्यसलाई गाएर सुनाउँदैछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर बंगला बंगला तखत धराए रतन जड़ित पद्मावती सोए रतन जड़ित पद्मावती सोए देव सकल ललचाए प्राण
की नदिया विष की नदिया विष की नदिया अमृत सुख सवन मचाए भजन कीर्तन होत है रात भजन कीर्तन होत है रात दिन सुनत मुझे पल पाए प्राणनाथ मन भाए प्राणनाथ मन श्री ठकुरानी जी सात सकल श्री ठकुरानी जी सात सकल जागनी रास खिलाए श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चवर डोराए प्राणनाथ मन भाए हरिमुनि प्राणनाथ मन भाए विंध्याचल पर्वत के सुंदर धाम सुहाए हरिमुनि प्राणनाथ मन भाए हरिमुनि प्राणनाथ मन भाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जय जी। श्री दर्शक का